अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। इंशाअल्लाह आप सभी लोग अल्लाह के फजल व करम से बखैरियत होंगे। आज आप लोगों के दरमियान आलू गोभी की बहुत ही टेस्टी सी सब्ज़ी की रेसिपी के साथ हाजिर हैं। बहुत ही आसानी से बहुत ही टेस्टी सी ये सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। हमने एक गोभी ले ली है, इसका वज़न 500 ग्राम होगा। इसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और बीच से भी इस तरह से कट कर लिया है जिससे ये गलने में आसानी हो। गोभी पे हम गर्म पानी डाल देंगे और एक छोटा चम्मच नमक भी डाल देंगे। 10-15 मिनट के लिए इसको हम एक तरफ रख दे रहे हैं जिससे इसमें कोई कीड़े मकोड़े हों, जरासीम हो, वो निकल जाएं या मर जाएं। एक मिक्सी के जार में एक मीडियम साइज़ की प्याज, 6-7 जवे लहसुन के, 2 हरी मिर्च, हमारे पास टुकड़ा नहीं था अदरक का तो इसलिए हमने पेस्ट ले लिया है। आधा छोटा चम्मच 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 10-12 गोल मिर्च। गोभी के डंठल को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया है और इसको भी इसी में शामिल कर देंगे और इसका एक दरदरा सा पेस्ट बनाएंगे। फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। देखिए दरदरा सा पेस्ट बनकर तैयार हो गया, इसे निकाल लेंगे। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को छोटे टुकड़ों में काट लिया है और उसी जार में हम इसको भी डाल देंगे। देखिए धनिया की पत्तियों को हमें प्याज के साथ पीसना था, नहीं पीस पाए, भूल गए थे, तो अब इसके साथ हम पीस ले रहे हैं। तो इसका एक पेस्ट हम बना लेंगे। ये पेस्ट तैयार हो गया है, इसमें धनिया का कलर आ गया है टमाटर में। अब गोभी को हम पानी में से निकाल लेंगे, एक स्ट्रेनर में रख देंगे जिससे इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अब हमने कढ़ाई को रख दिया है गर्म होने के लिए। इसमें 4 बड़ा चम्मच हमने सरसों का तेल डाल दिया है और इस गोभी को इसमें डाल देंगे। तो तेल बहुत उछल रहा है इसलिए हम इसको हल्का हल्का सा ढाँक कर इसको फ्राई कर रहे हैं। देखिए बहुत अच्छा सा कलर आ गया है गोभी पर, तो गोभी को अब हम निकाल लेंगे। अब इसी तेल में आधा छोटा चम्मच मेथी, आधा छोटा चम्मच ज़ीरा, 1 बड़ी इलायची, 1 तेज़पत्ता, 2 सूखी लाल मिर्च है, हमारे पास गोल वाली है तो हम डाल दे रहे हैं। मसाले सारे क्लाइकल हो गए हैं। तो जो हमने पेस्ट बना कर रखा है उस पेस्ट को इसमें डाल देंगे। जब इस पर हल्का सा ब्राउन कलर आ जाएगा तो इसमें हम आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। और मसाले हमारे जले ना, थोड़ा सा हम पानी इसमें डाल देंगे। हमारी गैस का बटन थोड़ा ख़राब हो गया है, जल्दी जल्दी से ये हाई लो नहीं हो पा रहा है इसलिए मसाला जलने लग रहा है। थोड़ा सा पानी डालकर मसाले को खूब अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। देखिए मसाला अच्छा सा भुन गया है तो इसमें हम टमाटर और धनिया का पेस्ट जो हमने बनाया था उसको भी इसमें डाल देंगे, खूब अच्छा सा भून लेंगे। देखिए मसाला कितना अच्छा सा सब पूरा भुन गया है और तेल भी पता चलने लगा है इसमें। तो इसमें हम गोभी को डाल देंगे, इन मसाले के साथ अच्छा सा इसको भी भून लेंगे। अब इसकी ग्रेवी बनाने के लिए इसमें हम 1.5 कप पानी डालेंगे। आप अपने हिसाब से ग्रेवी को एडजस्ट कर लीजिएगा। इसको हमने लो फ्लेम पर रख दिया है पकने के लिए। 5-6 मिनट तक इसको हमने पकाया। गोभी हमारी 90-95% तक पक चुकी है। इसमें अब आधा छोटा चम्मच कलौंजी यानी मंगरेला डाल देंगे, 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला, थोड़ी सी कसूरी मेथी इसमें डाल दे रहे हैं। वैसे हमने तेल में सबसे पहले मेथी को ही डाला है। अब ये हमारे पास 3 मीडियम साइज़ के आलू हैं, उबले हुए आलू हैं। इनको हम हाथ से बस मोटा मोटा सा हल्का सा तोड़ेंगे जिससे बड़े बड़े टुकड़े रहें, ग्रेवी में पता चले। तो इसको हमने इस ग्रेवी में डाल दिया है। हमने आपको बताया है ना कि बटर हमारी ख़राब हो गई है इस वक्त, तो इसलिए पकने में थोड़ा सा दिक्कत लग रही है। तो इसमें हमने 1 छोटा चम्मच नमक भी डाल दिया है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। इसको हमने ढाँक कर 5 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पर पकाया। अब हमारी गोभी आलू सब अच्छी तरीके से पक चुके हैं। थोड़ी सी धनिया की पत्तियाँ इसमें डाल देंगे, मिक्स करेंगे, गैस को बंद कर देंगे और अपनी सब्ज़ी को हम सर्व करेंगे। जो लोग चैनल पर नए आए हैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी? वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस रेसिपी को आप ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी।
आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे वीडियो को देखा, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। तब तक के लिए आप सभी लोगों से अल्लाह हाफ़िज़।